सच सच बताओ, तुमने सिर्फ हमारी फोटोग्राफ्स क्यों ली थी? किसके कहने पे किया तुमने ये सब? तोते की तरह चल बोलना शुरू कर, नहीं तो यहीं से दोबारा धो देंगे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उन दो लड़कों ने मुझे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। कौन दो लड़के, नाम बता। उनके नाम शायद लक्की विक्की थे। ये लकी विक्की कौन है? गुड्डू मिश्रा के बेटे। हम लड़की और लड़कों में भेदभाव नहीं करते। वैसे हमारे दो बेटे हैं, लकी और विक्की। उन लोगों ने हमें बताया था कि उस घर में रेड पड़ने वाली है। मेरा काम सिर्फ इतना था, कैमरे से फोटो निकाल के अखबार में छापना। इसके अलावा मेरा कोई इरादा कुछ नहीं था। हवलदार, लेके जा इस खबरची को, ले जा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशेष। थैंक यू विशेष, आज आपने हम सबकी बहुत बड़ी मदद की है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको पता चल गया है ना कि हम पर गलत इल्जाम लगाया है। एक बात समझ में नहीं आती है, लकी बिकी को कैसे पता चला किस किस भगत पे और कौन से घर में छापा पड़ने वाला है? इंस्पेक्टर साहब, आपने किसके कहने पे छापा मारा? जी मैडम जी। इंस्पेक्टर साहब, आपको अपना लिफाफा मिल गया? हाँ जी मैडम जी, कीमत मिल गया है। बताइए कहाँ मेहनत करना है? ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको आपका रेगुलर काम करना है। एक रेड मारनी है, एड्रेस हम आपको भिजवा देंगे। ओके मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर, ये वो एड्रेस है। अरे ये इलाका में तो वैसे भी रेड मारते रहते हैं मैडम जी, सरकारी खर्चा पर। आज प्राइवेट खर्चा पर मार लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब बताइए, किसने कहा था आपको वहां रेड मारने के लिए? अब हमारे बहुत सारे खबरी होते हैं, उन्हीं में से किसी ने कहा था। अब हम ऐसे नाम तो नहीं बता सकते ना अपने खबरियों का। सोचिए इंस्पेक्टर सर, उनका नाम भी लकी विक्की होगा। और माँ, उन्होंने ये सब कुछ गुड्डू मिश्रा के कहने पे किया होगा। हमरा गुड्डू चाहे जैसा भी हो, पर कोई नीच काम नहीं कर सकता। दादी, अब भी आपकी आंखों से गुड्डू मिश्रा का चश्मा नहीं उतरा। प्लीज दादी, आप समझने की कोशिश कीजिए। गुड्डू मिश्रा के खिलाफ सारे सबूत इशारा कर रहा है। दादी, वो आपके बेटे हैं ना, शायद इसलिए आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। लेकिन दादी, बुलबुल, मैडम जी, अखबार के खबर का पूरे मुजफ्फरपुर में चर्चा है। सारी हेकड़ी निकाल दी आपने उस रंजू मिश्रा की। अब वो और उसकी बेटियां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। फ्रंट पेज में छपी फेक न्यूज तो आपने पढ़ ली इंस्पेक्टर साहब, लेकिन खेल सेक्शन में छपी असली न्यूज आप पढ़ना भूल गए। ये लड़की इस जिले की कुश्ती प्रतियोगिता की नई चैंपियन है, बुलबुल रंजू मिश्रा। ये वही लड़की है जिसको आपने कल रात से लॉकअप पे बंद करके रखा है। और अपनी बिटिया की जीत की खुशी भी नहीं मना पाए। अरे लाली, तुम पहला पेज का खबर पढ़ के मजा लेता है? ये देखो देखो, इस पर ना जामाई बाबू का फोटो उस लड़की के साथ छपा है। हमको तो लगता है कि तीसरा पेज का खबर ना पहला पेज पर भारी पड़ गया। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, आजकल दुनिया को सिर्फ वही दिखता है जो सामने होता है। और सामने के पेज पे है रंजू और उसकी बेटियां। तीसरे पेज पे मेडल की खबर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, मसाला। आज मुजफ्फरपुर में सिर्फ रंजू और उसकी बेटियों की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर साहब,
अब आपके पास सारे सबूत हैं, तो प्लीज इन सबको छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, FIR हो चुका है, जमानत तो करवाना पड़ेगा ना। जमानत के कागज हमारे पास है इंस्पेक्टर साहब। लाइए वकील साहब। ये लीजिए पेपर, छोड़ दीजिए भौजी बच्चों को। हवलदार, इन सब की जो भी चीजें, मोबाइल वगैरह, सब इनको वापस कर दो। वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है भुवन। तुम्ही ने ठहराया था ना उस घटिया जगह में। सारी रात हमने नरक की तरह काटी है, उसकी भरपाई कैसे करोगे? हाँ? हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारी वजह से इन लोगों का सिचुएशन इतना खराब हो जाएगा कि सारी रात जेल में बितानी पड़ेगी और बदनामी ऊपर से। बोलो। अम्मा, हमको माफ कर दो। हमको सच में नहीं पता था कि वो बस्ती आप लोग के लायक नहीं है। हम तो बस रंजू भौजी की मदद कर रहे थे। दादी, भुवन काका को इस तरह से डांट के आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब वो गुड्डू मिश्रा की साजिश है। जब कुश्ती कंपटीशन में वो हमारा ईमान खरीद नहीं पाए तो वो इस तरह से हमें बदनाम करके हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। हमने गुड्डू मिश्रा जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं देखा। बुलबुलिया, जुबान पर लगाम दो। अरे जो घूमना बके जा रही हो? दादी, अब हमारी जुबान पे तो लगाम लगा लेंगी, लेकिन गुड्डू मिश्रा की हरकतों पे लगाम कौन लगाएगा? अब तो सब कुछ साफ हो गया है दादी। वो हमारी माँ से बदला ले रहे हैं। हमें बर्बाद करके उनका जी नहीं भरा तो वो इस तरह से हमें बदनाम करने पर उतर आए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि रंजू मिश्रा की जो 4 बेटियां हैं वो सिर्फ उनकी ढाल नहीं, उनकी तलवार भी है, और हम गुड्डू मिश्रा को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे दादी। बुलबुलिया बेटा, शायद कोनो कंफ्यूजन हुआ है। गुड्डू भी ऐसा नहीं कर सकते। भुवन काका, एक बात तो आज क्लियर हो गई है। हमारे साथ कल रात से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें लक्की विक्की का हाथ है, और वो दोनों गुड्डू मिश्रा के ही बेटे हैं। पता नहीं ये गुड्डू मिश्रा कैसा इंसान है। जब हम सबको उनकी जरूरत थी तो अकेले भाग गए थे हम सबको छोड़ के, और अब हम लोग इज्जत से जीना चाहते हैं तो हमें जीने भी नहीं दे रहे। बहुत हो गया, बस करो तुम सब। नहीं माँ, अभी बहुत नहीं हुआ है। अभी एक और चीज बाकी है। ये परफेक्ट फैमिली फोटो की तरह दिखने वाली तस्वीर आज के बाद कभी नहीं खींची जाएगी, क्योंकि अब तक वो बददिमाग रंजू अपनी बदतमीज लड़कियों के साथ इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रही होगी। इस तस्वीर में माँ बेटी के साथ एक बहुत ही बेहुदा इंसान भी है, जिसकी परछाई भी हम अपने परिवार पे पड़ने नहीं देंगे। काकी, अब चिंता मत कीजिए। कल हम इसी न्यूज़पेपर में आप सबकी फोटो के साथ माफीनामा छपवा दें, और उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जो आपके मन में गलतफहमी थी वो दूर हो गई होगी, और गुस्सा भी। गलतफहमी भले ही दूर हो गई हो, लेकिन गुस्सा भी कम नहीं हुआ है। और ये गुस्सा हम उन लकी और विकी पर निकालेंगे। उन्हें तो हम कॉलेज में। बुलबुल, अभी तुम लोग कॉलेज नहीं जाओगे। भौजी, ये जो छीछलेदार हुआ है ना, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना ही हम घर ढूंढने में जल्दबाजी करते और ना ही ये मुसीबत होता। भुवन काका, भले इस मुसीबत में आज हम आपकी वजह से हैं, लेकिन उस मुसीबत की जड़ वो गुड्डू मिश्रा है, और ये बात हम सबको पता चल गई है। और वो कहते हैं ना, बीमारी का इलाज आसान हो जाता है जब बीमारी के बारे में पता चल जाए, और हमारी बीमारी है वो गुड्डू मिश्रा। बुलबुल,
ये सारी बातें हम लोग घर पे कर सकते हैं ना? अभी चलो घर चलते हैं। आप ठीक तो हैं? ये तो हमारी स्कूटी है ना, ये यहाँ कैसे? हाँ वो क्या है ना, ये हमने खरीद ली थी। हमने ना आपका ऐड देखा था OTX पे, तो अगर हम खुद स्कूटी लेने आते तो आप मना कर देती, हम अपनी तरफ से मदद करते तो आप मना कर देती, तो इसीलिए हमने अपनी जगह पे अपने दोस्त अमर को भेज दिया था। आपकी इस सोच के लिए थैंक यू, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप चाहें तो आप ये स्कूटी रख सकती हैं, हमारे पास तो बाइक है, हम स्कूटी का क्या करेंगे? अच्छा, तो आपने खरीदी है दीदी की स्कूटी? आपने ये स्कूटी खरीदी है, अब हमें वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज आपने जो हम सबके लिए किया है वो काफी है। काकी, आप समझाइए ना शालू जी को, ये स्कूटी रख लें, हम क्या करेंगे स्कूटी का? बेटा, किसी की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो का एहसान नहीं लेना चाहिए। तुमने ये स्कूटी खरीदा, वो तुमने हमने मदद किया, पर अब हम यही तुमसे वापस लेकर तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहते हैं। वर्मा जी, वर्मा जी, हम तो आपको मजबूर समझते थे, लेकिन आप तो बेईमान निकली। हमारा पैसा देना दूर, अब घर छोड़कर ही चली गई। ऐसी बात नहीं है वर्मा जी, हम समय पे घर का भाड़ा नहीं दे पाए, इसीलिए। आप कहानी किसी और को सुनाइएगा, हमको तो ये बताइए कि हमारा पैसा आप कब दे रही हैं? पूरे 2.5 लाख रुपए निकलता है आपके ऊपर, और आपने सिर्फ 25,000 देकर बैठ गई हैं। देखिए, अब हमें आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें हमारा पैसा 2 घंटे में चाहिए। वर्मा जी, 2 घंटा में हम कहाँ से इतना इंतजाम करेंगे? आप खुद ही सोचिए, आप थोड़ा वक्त तो दीजिए, हम कर देंगे। वर्मा जी, मैडम जी, हम आपको सवेरे सवेरे ही याद कर रहे थे। अच्छा, तभी हमें हिचकियां आ रही थी, तो हमने सोचा चलो हम ही फोन कर लेते हैं, शायद हमें आराम मिल जाए। आए हो दादा, हम लोगों के बात विचार कितने मिलते हैं ना। हाँ वो तो है। वैसे आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? अरे सब कुछ याद है, कैसे याद नहीं होगा? आप देखना, इतना सॉलिड परफॉर्मेंस देंगे ना कि आपकी सौतन और उसकी बेटियां चक्रा खा के गिर जाएंगी। गुड, हमें तुमसे ऐसे ही जोरदार तमाशे की उम्मीद है। थैंक यू मैडम जी, रखते हैं। हाँ, अरे और इसका रुको रुको रुको, खाली खाली कहाँ जा रहे हो? हमें भी बैठा लो। बैठिए। हाँ चलो। मिश्रा जी, आपने उन सब लोगों की जमानत करवा दी क्या? चलो, करवा दी तो अच्छी बात है। उन सब के साथ हमारी अम्मा जी भी तो है। हाँ ललिता जी, अब तक तो जमानत होगी। चलो अच्छा है, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो लोग हमारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। पहले हमारे बच्चों के साथ मारपीट की, फिर कुश्ती कंपटीशन में हमें नीचा दिखाया, और अब ये फजीयत। देखिए मिश्रा जी, उन लोगों की छोटी छोटी हरकत ना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मिश्रा जी। अब इतनी बड़ी बदनामी के बाद भी अगर उस शहर में रहे तो वो आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, हम और कुछ नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं कि भगवान करे वो मुजफ्फरपुर छोड़ के चले जाए, वो अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जिए, बस। शायद आप ठीक कह रही हैं ललिता जी। दादी, अब सो जाइए आप, सारी रात आपने जाग के गुजारी है। हम कौन से अकेले जाग रहे थे,
वैसे भी इस घर में तो नींद आने से रही। दादी बस कुछ दिनों की बात है, देखना समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। समय कैसा भी हो बदल ही जाता है, लेकिन लोगों के मन में आए बात वो इतनी आसानी से नहीं बदलती। अब ये सब गरीब नाथ के हाथ में है। हमरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हमरे गुडुआ को का हो गया है, काहे ऐसी उटपटांग हरकतें कर रहा है। दादी अब आप ये सब सोच कर ना अपना मन उदास मत कीजिए, चलिए सोने की कोशिश कीजिए आप। हम तो भगवान जी से ये प्रे कर रहे थे कि माँ को वो साहूकार जल्द से जल्द पैसे दे दे। एक बार वर्मा जी के नुकसान की भरपाई हो जाए तो माँ को भी टेंशन नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, कल का दिन रंजू और उसकी फैमिली पर बहुत भारी पड़ने वाला है। दीदी, ये वर्मा जी ना किसी और के इशारे पे चल रहे हैं। आप सबको याद है ना, हमने उन्हें किसी और से बात करते हुए सुना था और तब हम सब ने ये फील किया था कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इन सब में गुड्डू मिश्रा और लकी विकी का हाथ है। पता नहीं यार, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस बात को सच समझें और किस बात को साजिश। दीदी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लकी विकी हमें परेशान करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। कितना नफरत करते वो हम सबसे। जितनी नफरत वो हमसे करते हैं ना, उससे दुगनी नफरत हम उन्हें वापस लौटाएंगे। हमें बदनाम करने चले थे, हम उन्हें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। पर दीदी, हम करेंगे क्या? दीदी, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? बोलो ना। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। सॉरी, इन सब टेंशन के बीच में हम तो भूल ही गए थे कि टिया को भूख भी लग सकती है। अच्छा रुको, हम बाहर से आपके लिए दूध और ब्रेड लेकर आते हैं। ऐसे भी दादी को भी उठने के बाद चाय चाहिए होगी। दीदी, हम भी चलते हैं आपके साथ। आप लोग जाइए, तब तक हम सोचते हैं कि वर्मा की साजिश का पर्दाफाश कैसे करना है। भैया जी, मामला सुलट गया है। फोटो वाला रिपोर्टर बहुत ही शर्मिंदा है। अपना गलती मान रहा था वो और बोल रहा था कि एडिटर द्वारा कल माफीनामा छप जाएगा। भैया जी, एक बात और। अब और क्या बचा है कहने के लिए? भैया देखिए भुवन, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी आपने दे दी, बस। मिश्रा जी, आपको ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी तो थी। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे भाई, वो हमारी वो कोटेशन फाइल नहीं मिल रही हमें। चिंता मत कीजिए, वो स्टडी रूम में है। आपके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। चलते। हे भगवान, कहीं वो फोटो जर्नलिस्ट ने भुवन को सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? भाई, इधर तो वो है लड़के हैं ना जेकरा फोटो अखबार में छपा रहे। कसम से यार, दोनों की बड़ा ही कातिल बीस है। बताओ, हमारे मोहल्ले में ऐसा गुलाब खिला है और हम पूरे शहर में खाक छान रहे हैं। सुनते तो जाइए, इतनी भी जल्दी किस बात की है आपको? रास्ता छोड़ो हमारा। क्या बदतमीजी, हमने कहा हमारा रास्ता छोड़ो, नहीं तो क्या पुलिस को बुला लोगे? हाँ? सुनो, ऐसा है कि रात का मामला है, अभी तो चुम्मा दे दो डेमो में, है ना? मैडम, आपका दुपट्टा भी बड़ा शानदार है ना?
कैसा लगा चुम्मा? थोड़ा करारा था ना? ना बोलो तो एक और दें? अकेली लड़की को देख के बदतमीजी करता है। मारो दीदी, खूब मारो इन सबको और मारो। उसका तो सर फट गया। अरे आपको तो चोट लग गई है। नहीं, वो बस छोटा सा कट है। आप फिर से हमारा पीछा कर रहे थे? सच कहूं तो हाँ, लेकिन ये जानने के लिए कि आप सेफ है कि नहीं। जब से वो न्यूज़पेपर वाला इंसिडेंट हुआ है ना, तब से यहाँ रहना थोड़ा रिस्की है, इसीलिए। विशेष जी, आप हर जगह हमारी मदद करते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में भी आपने हमारी मदद की थी, स्कूटी बेचने में भी आपने हमारी मदद की थी, और अब यहाँ। मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी मदद के पीछे भी कोई विशेष वजह है या फिर ऐसे ही? ऑनेस्टली कहूँ तो एक वजह है। मुझे लगता है कि जो ये आप लोगों के साथ हो रहा है ना, ये तब से हो रहा है जब हम और हमारा परिवार हमारा रिश्ता लेके आपके घर पे आए थे। तो तब से ना दिल में गिल्ट है, तो बस वही गिल्ट निकालने के लिए ये सब कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आपने हमारे लिए जो कुछ किया वो आपके गिल्ट से काफी ज्यादा बढ़कर है, और उस दिन जो कुछ भी हुआ है ना, हम भूल चुके हैं। चलते हैं। मैडम जी, वो लोग पूरी रात हवालात में थे, पूरा परिवार बेहद परेशान रहा। हाँ, हमें भी जानकर बहुत बुरा लगा। हम तो सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हमें उस इलाके की गंदगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें मैडम जी को लक्की और विक्की की कारस्तानी भी बता देनी चाहिए। क्या सोच रहे हो भुवन? मैडम जी, वो फोटो को वाला पत्रकार कह रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है उसके पीछे। बस बस, हमारा सर दर्द हो गया अखबार में सब कुछ पढ़ के। अब और परेशानी नहीं झेल सकते। अरे हमने तो मन्नत भी मांगी थी बाबा गरीबनाथ से कि मिश्रा जी की अम्मा और बाकी सब लोग छूट जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। अब आप ही बताइए, हमारा तो हवन करते करते हाथ जल गया। हम तो भलाई करने गए थे। अगर मिश्रा जी को पता चलेगा कि बूंदी गली में हमने उन्हें वहां ठहराया था, तो उन्हें तो लगेगा कि हमने जानबूझ के उन्हें फंसाया। और आप तो जानते हो भुवन कि हमारा इरादा कितना साफ था। मैडम जी, आप मिट्टी डालिए इस बात पर। आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए। हम गुड्डू भैया को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है। अरे बुनिया, अरे बाम लेके आ, हमारा सर दुख रहा है। भाई साहब, लोन का बात किया था, वो 2 लाख का थोड़ा अर्जेंट है। वो हमने आपसे फोन पर बात की थी और आपने कहा था कि हो जाएगा। देखिए, हम अपना मन तो बनाए थे लोन देने का, लेकिन आज का अखबार का खबर देख के ना हमारा मूड बदल गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे लेकिन अखबार की खबर का लोन से क्या मतलब? मतलब है मैडम जी, हम लोन देने से पहले कस्टमर का कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, और इनका कैरेक्टर के बारे में पहला पन्ना पर छपा है। अपने साथ साथ अपनी बेटियों को भी
खबरदार जो हमारी बेटियों के बारे में कुछ भी बोला तो। हमें गर्व है अपनी बेटियों पर। और भी गर्व कीजिए ना, भड़क कह रही हैं? हमने जो अखबार में पढ़ा वही बोल रहे हैं। देखिए, आपको लोन नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हमारी बेटियों के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ, बड़ा शौक है ना आपको अखबार पढ़ने का, तो जरा ये अगला पन्ना भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है हमारी रंजू दीदी और ये है उनकी बिटिया बुलबुल रंजू मिश्रा। देखिए, और कल इसी अखबार में गलत खबर छपने का माफीनामा भी पढ़ लीजिएगा आप। चलो। बुलबुल, तुम्हें पक्का पता है कि यही वर्मा जी का गोडाउन है? हाँ दीदी, यही वर्मा का गोडाउन है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। अभी देखना, कुछ ही देर में वो भी भागा भागा आएगा। चलो, अब दूसरे खेल का वक्त हो गया। कौन कमबख्त बोला कि गोदाम में चोरी हो गया है? यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। हाँ वर्मा जी, अब तक तो सब ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहेगा। वर्मा जी, क्या है ना, चोरी अगर अब तक हुई नहीं है ना तो अब हो जाएगी। आपको फोन करके यहाँ हम ही ने बुलाया है। वर्मा साहब, आपका जो पीजी रोड वाला गोडाउन है ना, उसमें चोरी हो गया है। चोरी हो गया? ऐसे कैसे चोरी हो गया? अरे मालिक सारे सवाल वहीं से पूछेंगे, यहीं आके देखेंगे भी। जल्दी आइए। वो क्या है ना वर्मा जी, वक्त बहुत कीमती होता है और आपका वक्त तो बहुत ही कीमती है ना? इसलिए बेहतर ये होगा कि आप सच कहें। ये सब का नौटंकी है? हमारा पैसा कहाँ है? पैसे का हिसाब तो हम बाद में करेंगे वर्मा जी। पहले आप ये बताइए कि आप किसके इशारों पे काम कर रहे हैं? ये क्या बकवास कर रही हो? हम काहे किसी के इशारे पे काम करेंगे? यहाँ आके मजाक करने से तो अच्छा है अपनी माँ को जाके बोलो कि हमारा पैसा वापस करे, नहीं तो तुम सब जेल जाने के लिए तैयार रहो। वर्मा जी, हमारी मुस्कान ने आपको फोन पर बात करते हुए सुना है, और जिसके कहने पर आप हमारी माँ पर प्रेशर डाल रहे हैं पैसे देने के लिए। कौन है वो वर्मा जी? वो क्या है ना वर्मा जी, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका पाप बढ़ेगा, अगर सच बोलोगे तो पुण्य। अब क्या है कि आप ठहरे बिजनेसमैन आदमी, घाटे का सौदा तो आप करोगे ही नहीं ना। अब अच्छा ये होगा तुम सच सच बता दो कि तुम ये सब कुछ गुड्डू मिश्रा और उसके बेटों के कहने पे कर रहे हो। हम किसी के कहने पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे सिलाई सेंटर में हमारा माल जला, हर्जाना ना देना पड़े इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम जैसी बिगड़ैल लड़कियों का इलाज है हमारे पास। बीमार तुम हो और इलाज हमारे करने की बात कर रहे हो? तुम्हारे तो अरे शंभू, मैं सब काम मर गए, तो बाहर निकालो। चल भाग, भाग यहाँ से, भाग। ए वर्मा, हम सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। दीदी, ये देखिए। दीदी, ये कपड़ा तो हमारे सिलाई सेंटर का है ना? वहाँ सारे बॉक्सेस हमारे सिलाई सेंटर के। इसका मतलब हमारा माल कभी जला ही नहीं था। मतलब कि नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, इनका नहीं। दीदी, तो बात साफ है, जो हमने उस दिन फोन पे सुना था ना, सब सच था। किधर भाग रहे तुम?
कहाँ भाग रहे हैं? हाँ? हमारी माँ बाप पूरी दुनिया से उधार मांगती फिर रही है ताकि तेरे नुकसान की भरपाई कर सके। वो नुकसान जो कि कभी हुआ ही नहीं। तेरी तो बुलबुल नहीं, छोड़ो इन्हें, ये उम्र में बहुत बड़े हैं हमसे। वर्मा जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम, नहीं तो अभी आप पुलिस थाने में होते। क्योंकि अभी तो हमारे पास सबूत भी है। आपके पास ना एक ही रास्ता बचा है। अब आप हमें सच सच बताएं कि किसके कहने पर आप ये सब कर रहे हैं। अरे आते जाते सब लोग हमको ये ताना मारते हैं कि आपकी भौजी और भतीजियां ऐसा काम करती है। 3-4 फोन तो हमको इतने गंदे आ गए और सबको लगता है कि हम भी इस सब में। पूरा इज्जत उतर गया अम्मा जी हमरा। हमें तो हमसे ज्यादा ना आपकी चिंता है। रंजू भौजी के चलते आपको का देखना पड़ेगा अभी। बुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप माँ को कुछ मत कहिए। अरे अभी ना तुम 2 ही हाथ की हो, दुनियादारी नहीं समझोगी। आज के कारनामे के बाद ना लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लोगों का तो मालूम नहीं दीदी, पर आपसे ऐसे ताने की उम्मीद नहीं थी हमको। हमें तो लगा आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगी, लेकिन आप तो। अरे भौजी, अब कैसी बात कर रही है? सवेरे से ना हम 5-6 अखबार फाड़ चुके हैं। भौजी, हम तो आपके साथ ही हैं। हमरा कहने का मतलब ही था कि ई माहौल में ना अम्मा का यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब से ये अखबार में आया, कल उसी अखबार में माफीनामा भी छप जाएगा दीदी। भौजी, हम तो ये कहते हैं कि जवानी और इज्जत दोनों एक बार उतर जाए ना तो वापस नहीं चढ़ती। हाँ भौजी, आप अपनी लड़कियों को लेकर ना मुजफ्फरपुर से चले जाइए कहीं पे, वरना लोग ना ताने दे देकर आपका जीना हराम कर देंगे। लोगों के ताने तो सह लेंगे बुआ, लेकिन अपनों के धोखे का क्या करें? बताइए ना बुआ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, क्या है हमारे सामने देखकर बोल रही हो? क्या किया है हमने, बताओ। ये वर्मा कहाँ से आ गया यहाँ? बुआ जी, आपने क्या किया है वो ये वर्मा जी बताएंगे। अरे बहुरिया, ये सब कहाँ है? कहाँ किया है जमुनिया ने? और ये वर्मा कहाँ लेने आया है? दादी, ये सब तो वर्मा खुद बताएगा। अब आप ऐसे ही कथा सुनाना शुरू करेंगे या ढोल हारमोनियम मंगवाएं? हम बताते हैं। हम ललिता मिश्रा के कहने पर सेंटर में आग लगवाए थे। इस काम के लिए हमें पैसा भी मिला था। ललिता कौन है? गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी। हाँ माँ, ये सच है कि हम पर भगवान का नहीं, इंसान का गुस्सा फूटा है। हमारा सेंटर जला दिया, रोजी रोटी छीन लिया हमसे। हमें बदनाम कर दिया। काहे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? माँ, इन सब सवालों का जवाब अब गुड्डू मिश्रा और उनकी फैमिली ही देंगी। बस इतना ही नहीं माँ, हमें घर से बेघर करने में भी उन्हीं का हाथ था। और कुश्ती कंपटीशन, उसमें भी हमें हरवाने की कोशिश उन्होंने ही की थी। और इन सब साजिशों में जमुनिया बुआ भी उनका साथ दे रही थी। वर्मा, अब हमारी बुआ के बारे में बताइए। ये सब साजिश में जमुनिया हमारे साथ शामिल थी। हम लोग ललिता मिश्रा के लिए काम कर रहे थे। भौजी, हमको माफ कर दो। हमारे मिस्टर की कसम,
हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम सही कह रही थी बिटिया, तुम्हें लगा था कि छोटा तमाशा होगा। हाँ तो हो गया बड़ा तमाशा। अरे करम चलिए, अपनी अम्मा और अपनी भौजी के साथ तुम्हें घात करते समय तुम्हारी आत्मा का धिक्कार नहीं आया? 4 पैसे के लिए तुमने हमारे घर को उजाड़ने का सोच लिया, और तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हम कहते हैं क्या दुश्मनी है तुम्हें इस औरत से कि मेहनत मशक्कत करके अपने दम पर अपनी बेटियों का पेट पालती है। अरे इसके पास हाथ तोड़ मेहनत और फूटी किस्मत के अलावा कुछ नहीं है। अरे फिर काहे तुम सब इसके पीछे पड़े हो? तुम लोग चाहते हो ना कि हम मुजफ्फरपुर छोड़ के चले जाएं? अरे तो ठीक है ना, छोड़ के चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? रहना तो खुश यहाँ पर। शांत हो जाइए अम्मा जी। तू क्या बोरिया, और कितनी अग्नि परीक्षा दोगी? अरे ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं और जाके रह लेंगे। नहीं रहना हमें इन सबके बीच में, जिन्हें हमारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। हाँ अम्मा जी, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम चले जाएंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग ललिता जी। गुड मॉर्निंग गुड्डू जी। बेइंतहा खूबसूरत। माफी चाहते, आज आने में थोड़ी देरी हो गई। आपने अब तक नाश्ता नहीं किया? ऐसा कभी हुआ है गुड्डू जी? क्या आपके बगैर हम नाश्ता कर लेंगे? ललिता जी, एक ही दिन है, कितनी बार जीतेंगे आप, हैं? आप भी ना। डैड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात जामाई बाबू। सुप्रभात मम्मी जी, बैठे ना। अरे क्या बात है, आज तो पूरा परिवार खुश लग रहा है। लगता है सालगिरह की जोरों में तैयारी हो रही है। कहाँ गुड्डू जी, अभी तो कितनी सारी शॉपिंग करना बाकी है। अपना क्रेडिट कार्ड। सिर्फ क्रेडिट कार्ड? लीजिए हमारा क्रेडिट कार्ड, ये रहा। आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू। नमस्ते सर, बाहर एक फैमिली आई है, मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि रंजू और उनकी फैमिली है और आपसे मिलना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ? पहला हुआ। बस बस, बहुत हो गया। क्या बात है माँ, हमसे ऐसा बात काहे करनी? पापा को कि फटीचर गैंग यहाँ कैसे आ गया? कोई हमारा दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया? गुड्डू जी, ये सब लोग यहाँ पे क्यों हैं? हमें क्या पता ये सब यहाँ क्या कर रही हैं? अरे भाई हमारा घर है, बिना बताए यहाँ आने का कारण पूछ सकते का? हमरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमने ये बात महसूस की है कि आपको अपनी बिटियाओं और अपनी अम्मा जी की बहुत फिक्र रहती है। तो फिर हम सब ने सोच विचार किया और इस नतीजे पे पहुंचे
कि हमका आपको आपकी जिम्मेदारी से दूर रखने का कोई हक नहीं है, इसलिए यहाँ आ गए आपके साथ रहने के लिए। ये कौन सा नया नाटक है? साफ साफ बताओ, चाहती क्या हो तुम? हमका मालूम नहीं था कि सालू की शादी के लिए मना करने पर आप इतने नाराज हो जाएंगे कि हमको शहर से निकलवाने का साजिश रचेंगे। शहर से तो नहीं, लेकिन घर से तो आपने हमको निकलवा ही दिया ना। और अब जब हम घर से बेघर हो ही गए हैं तो हमने सोचा कि शहर छोड़ने से अच्छा है कि हम यहाँ आप ही के घर आके रहने लग जाएं। इसी बहाने आप अपनी बेटियों को पहचान भी लेंगे और आपको अपनी अम्मा जी का सेवा करने का पूरा मौका मिलेगा। हमने सही किया ना मिश्रा जी? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जो भी मुंह में आ रहा बोले जा रही हो तुम। हम काहे तुमको शहर से बाहर निकालने की साजिश करेंगे? बहुरिया एकदम ठीक है गुडुआ, दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। अरे उसने तुम्हारी बात करने से इनकार कर दिया तो तुम दुश्मनी मान बैठा। अरे वो भी ऐसी दुश्मनी कि ना तुम्हें लड़कियों की इज्जत की परवाह, ना ही तुम्हें माँ के सम्मान का ख्याल आया। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया अम्मा? अब काहे पर इल्जाम लगा रही हैं? क्या किया है हम बताते हैं तुमको। ललिता, ये नाम है ना तुम्हारी दूसरी औरत का, जिसे तुम अपनी बीवी बना के बैठे हो। तुम सबने मिलके हमारी बहुरिया के साथ जो कुछ भी किया है उसका एक एक सबूत है हमारे पास। तुम सबने कदम कदम पे साजिश रची हमारी अभागन बहुरिया के खिलाफ। ये दोनों सबूतों ने कॉलेज में हमारी सालू को बेइज्जत किया। आज एक लड़की से मिलवाते, एक ऐसी लड़की जो आए दिन शादी के रिश्ते रिजेक्ट करती है। अब ये खुद बताएगी कि इसे किस टाइप के लड़के पसंद है। वर्मा को कहकर सिलाई सेंटर में आग लगवाई, गुप्ता को पैसे देकर घर खाली करने के लिए जोर डलवाया, और जब इतना सबसे भी मन नहीं भरा तो पूरे शहर में तुम लोगों ने आबिदी को बदनाम किया। अरे अम्मा ये सब झूठ है। ललिता, अरे हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये सब झूठ है तो फिर का वो मुंगेर वाला घर जो तुमने बेच दिया वो भी झूठ है। अरे वो घर बनाने में रेत और सीमेंट के साथ साथ तुम्हारे बाबूजी का खून और पसीना भी लगा था। एक बार भी बेचने से पहले तुम्हारे कलेजा नहीं पसीजा। इतनी बदनामी और फजीहत के बाद हम सोचे कि बहुरिया और बच्चों के साथ हम मुंगेर वाले घर में चले जाएंगे, पर नहीं, तूने तो वो रास्ता भी हमरा बंद कर दिया। अब इसलिए हम यहाँ आए हैं और अब हम यहीं रहेंगे। नानी, कुछ बोल, ये तो बाद में बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। जा। अम्मा जी, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं और इस औरत ने आपको सब सुनाई होगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि हम आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे? हम बताते हैं। बुलबुल, देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस औरत ने आपको इतने सालों से जो उल्टी रामायण पढ़ाई है ना, तो थोड़ा असर तो होगा ही। पर एनीवेज, आप मिश्रा जी की अम्मा जी हैं, आपको हम इस घर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर इस औरत और उसकी बेटियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। यकीन कीजिए अम्मा, हम ऐसा। सुना बाबू,
आप जरा अंदर चलिए, हमें आपसे बात करनी है। मगर ललिता जी। गुड्डू जी, हम सबके सामने तमाशा तो नहीं कर सकते ना। दादी तुम अंदर जाओ जामाई बाबू को लेकर, हम यहाँ खड़ा है, जाओ। अच्छा तो तुम हो की अम्मा। वाह, का जमाना आ गया है। हमरे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे और यहाँ डेरा जमाए बैठी है। का कमाल है, का कमाल है। खिसियानी बिल्ली ना खंबा नोचता है। ललिता जी, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा जी ने जो कुछ भी कहा, कहीं उसमें कोई सच्चाई तो नहीं? माँ मिश्रा जी, आपकी अम्मा जी ने कहा तो आपने मान लिया, और हम आपकी पत्नी है, आपको हम पे भरोसा नहीं? अरे ऐसा नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। आपको हम पे या हमारे प्यार पे कभी भरोसा था ही नहीं, इससे तो अपनी शादी की बात हमसे अरे ललिता जी, हमारी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन मिश्रा जी, जो लेकिन शब्द है ना, बहुत खतरनाक है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं होने का एहसास दिलाता है। आज तक हमारे रिश्ते के बीच में कभी लेकिन था क्या? ये जो दूसरी औरत है ना, अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे हम दोनों के बीच में लेकिन क्रिएट करने आई है। इसका मतलब आज जो कुछ भी हमने सुना वो झूठ है। नहीं मिश्रा जी, अम्मा जी ने जो भी कहा उनकी एक एक बात सच है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें ना आपका कोई हाथ है ना हमारा। अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं मिश्रा जी, ये रंजू बहुत चालाक औरत है। इस शहर में आके उसने आपकी दौलत और रुतबे को देखा है और वो पागल हो गई है। वो अच्छी तरह जानती है कि इस आलीशान हवेली में आपके साथ रहने का उसे कोई भी आसानी से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की ताकि उस मुश्किलों को वो मौके में बदल सके, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो आज अपनी बेटियों के साथ हमारे दरवाजे पर है। मिश्रा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस रंजू की बातों में नहीं आएंगे। आपको हमारी कसम। लग रहा है ये चम्मक चलो गुड्डू मिश्रा को कोई लंबा पाठ पढ़ा रही है, और हम तो यहाँ खड़े खड़े ना बोर हो गए। अम्मा जी, बात विचार करके सच का पता लगा लिया कि अब भी कौनो शंका है? अम्मा जी, आपकी इस बहुरिया को बहुत घमंड था ना अपने कमाई पर। भेजे हुए पैसे मुंह पर मारा था ना इसने, लेकिन बाद में पता चला इसे 4-4 बेटियों की जिंदगी संवारना इसके अकेले भूते की बात नहीं, तो आपको ढाल बनाकर अपना हक जमाने आ गई है यहाँ। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर। हम अपनी बेटियों को इतना काबिल बना रहे हैं कि उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपने हमसे हमारा सहारा ही छीन लिया तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। चलो अच्छा है, तुम्हारी असलियत इतनी जल्दी सामने आ गई। अब हमें पता चल गया कि तुम क्या चाहती हो। ये लो, जितना पैसा तुम्हें चाहिए ले लो। और हमारी जिंदगी से निकल जाओ।
हम कहते चली जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ मिश्रा जी। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारी मां पर हाथ लगाएं। और आपको ये भी हक नहीं था कि आप अपने पुराने वादे के लिए किसी के साथ भी हमारा रिश्ता जोड़ दें। 14 साल तक तो आपने मुड़कर भी नहीं देखा और फिर एक दिन अचानक से आ गए बाप बेटी का रिश्ता निभाने। गुड्डू मिश्रा जी, बड़ी होती बेटियों को पैसों की नहीं, पिता की जरूरत होती है। और आप तो रिश्ते भी फायदे के लिए बनाते हैं। और फायदा कमाने का ऐसा भी क्या चस्का कि आपने दादी और दादा का घर ही बेच दिया? आप बकवास कर रहे हो तुम। वो तुम्हारे दादा दादी से पहले हमने माँ बाप हैं, उनकी चीजों पर हमारा पूरा हक है। किन माँ बाप के बारे में आप बात कर रहे हैं? अरे आपने तो छोड़ दिया था उन्हें मरने के लिए, इस आंटी की वजह से। बस करो तुम सब। अरे गाय चुप करा रही हो, उगलने दो जहर। ये सब तो तुम पढ़ा सिखा कर लाई हुई यहाँ। सुना बाबू, इन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुसाए, इनसे तो पुलिस ही बात करेगी, हम नहीं। ओ गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी, इस डिस्कशन से आप बाहर ही रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। अरे ओ पागल लड़की, जबान संभाल कर बात कर हमारी मॉम से, वरना छोड़ेंगे नहीं तुझे। बस, अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी ना तो मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और क्या कहेंगे पुलिस से कि आपका खुद का परिवार जबरन आपके घर में घुस आया है? और कैसे साबित करेंगे कि ये बिटियां आपकी नहीं हैं? अगर साबित करने की गुंजाइश होती तो वो भी कर ही देते, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते कि हमारी रगों में इनका खून दौड़ रहा है। और दुर्भाग्य से हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पर भी यही लिखा है। हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारा नहीं, हमारा दुर्भाग्य है। बस कर गुडुआ। अरे तू इतना बदल जाएगा ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये औरत ने तुमको इतना बेशर्म बना दिया कि आज तू अपनी बेटियों के साथ फिर रहा है। बस गुड्डू जी, इससे ज्यादा बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा जी हमारे बारे में ऐसा सब कुछ सोचती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ललिता जी, ललिता जी, जवाई बाबू आप रुको, हम देखते हैं। लाली, लाली बेटा, काहे रोता है बेटा? मत रो ऐसे। रोने दो मम्मा, रोने दो। हमें हमारी एक एक आंसू का बदला लेना है, इसलिए जितना बहे उतना ही अच्छा है। हम रंजू और उसकी फैमिली को इस शहर में नहीं देखना चाहते थे और आज वो हमारे घर में आ गई। लाली चुप हो जा। ये जो हम लोग से सेल्फ कॉल हुआ है ना, इससे निकलने का एक ही रास्ता है। रास्ता? कौन सा रास्ता? अरे अम्मा जी, कितनी बार बोल चुके हैं हम आपको, ललिता हमारी धर्म पत्नी है। और ये दो लकी विकी मेरे पोते हैं, ये इन लड़कों के लिए रात दिन आप मन्नत मांगती थी और इन्हीं के इंतजार में ये चार चार लड़कियां हो। याद है ना आपको? हाँ, याद है हमें। वो आप कैसे भूल सकते हैं कि एक औरत के साथ रहने के लिए तुम
पूरा परिवार छोड़ के भाग गए थे। हम भागे नहीं थे, हमें घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी इस औरत की वजह से। और आज ये हमारे साथ रहना चाहती है। रह सकते हैं। जब क्या कह रही ललिता जी? आपने सही सुना गुड्डू जी, हम इस सबको यहाँ पे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? सुना बाबू, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम आपके लिए किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इतने सालों में आपने अम्मा जी को कितना मिस किया, और आज जब वो खुद हमारे साथ रहने आई है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। और अम्मा जी इन लोगों के बगैर तो रहेगी नहीं। आपके लिए और अम्मा जी के लिए हमें स्वीकार है कि ये लोग यहाँ रहेंगे, पर हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको याद है गुड्डू जी, आप ही ने कहा था जब आपने बाबूजी का घर छोड़ा था तो बाबूजी ने आपके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर आपने उनके घर की चौखट को लांघा तो आप उस घर में वापस नहीं आ सकते। हमारे भी वही शर्त है, सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट है। अगर ये लोग इस दरवाजे के अंदर आए तो उन्हें बाहर जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और ये शर्त हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें हमारे घर में शोर शराबा नहीं मंजूर है। बताइए, आप लोगों को हमारी शर्त मंजूर है या नहीं? यहाँ रहने के लिए हमको किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेटियों के बाप का घर है, और बाप के घर बेटियां सौभाग्य से आती हैं, शर्तों से नहीं। और वैसे भी कानूनी तौर पर भी इनका पूरा हक बनता है। ये कोनो अदालत नहीं है, हमारा घर है, और ललिता जी ने जो कहा है हम उससे सहमति रखते हैं। अगर तुम इस फैसले से सहमत हो यहाँ रह सकती हो, वरना दरवाजा खुला है। हमका शर्त मंजूर। हम खुद इस घर की चौखट लांघ कर गए तो वापस ना ही आएंगे और ना ही अपना हक मांगेंगे। जोश जोश में बोल गया, अभी मना कर देगा। माँ को ये शर्त नहीं माननी चाहिए थी, इसमें जरूर उनकी कोई ना कोई साजिश छुपी हुई है। जब रंजू की बेटियां उनके साथ हैं, कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तुम लोग अंदर आ सकती हो। रुको, घर के अंदर कोई नहीं जाएगा। जो जहां है वही खड़ा रहे। दादी, हमको तो लगता है कि बुढ़ी को ना समझ आ गया है, पलट जाएगी अभी।
बहुरिया, तुमने तो घर में आने का अपना शर्त पूरा कर लिया। अब हमें तुम्हें घर लाने का संस्कार पूरा करने दो। ये घर हमरे बेटे का है और इस घर में हमारी बहू गृह प्रवेश के बिना नहीं आएगी। सब क्या कर रही हैं आप? रिवाज, ये हमरे घर का रिवाज है। अपने शुभ कदम अंदर रखो और इस मकान को घर बना दो। सदा सुहागन रहो। गुडुआ, तुम्हारा तरक्की देखकर तो मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तुमने जो बहुरिया और हमरे साथ किया है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अम्मा जी, हम अभी भी आपसे बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन आप... हमने तुम्हारे स्वर्गीय बाबूजी को वादा किया था, जब तक हम जिंदा रहेंगे बहुरिया के साथ ही रहेंगे। अब हम तुम्हारी तरह घर छोड़ के तो नहीं भाग सकते थे ना। अम्मा जी, अब छोड़िए ना इस सब बातों को, आप थक गई होंगी। चलिए चलकर आराम कीजिए। रहने दो, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। देखिए अम्मा जी, आप सिर्फ मिश्रा जी की अम्मा नहीं है, बल्कि हमारी भी अम्मा है, हमारे लकी विक्की की दादी है। इस घर में आपका हक है। आपके बगैर हमारा घर अधूरा है। ये आपका घर है, आप जहां चाहे रह सकते हैं, लेकिन इन माँ बेटियों के लिए एक नियम है, वो सिर्फ हमारे घर के एक हिस्से में रहेगी और हमारे लिविंग रूम में कभी नहीं आएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इस शहर में किसी को नहीं बताएंगी कि कहाँ रहती है, क्योंकि मिश्रा जी ने बड़ी मेहनत करके इस शहर में अपनी इज्जत कमाई है और आप लोग की इज्जत तो अखबार के फ्रंट पेज पर छप चुकी, बट इन्हें तो किसी बात की शर्म है ही नहीं। किस बात की शर्म? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिसने ये झूठी खबर छपवाई है और फिर उसी न्यूज़पेपर में माफीनामा भी छपवा दिया। माफीनामा, जानती भी हो कि वो माफीनामा किसने छपवाया था? मिश्रा जी ने एडिटर से बात करके छपवाया था। वो भुवन को बेच के तुम सबकी बेल भी मिश्रा जी ने करवाई है। हमारे मिश्रा जी छोड़े हुए रिश्तों की भी कदर करना जानते हैं, और तुम सबने तो कहानी के हीरो को विलन ही बना दिया। तुम क्या जानो रिश्तों की कदर क्या होती है? जो लोग दूसरों के रिश्तों पर डाका डालते हैं ना, वो रिश्ते ना ही समझाए तो अच्छा है। एक बात का ध्यान रहे, इस घर में कोई बदतमीजी नहीं चलेगी और तुम सबको तमीज के दायरे में रहकर बात करना होगा, समझे तुम? और एक और बात, इस घर में तुम में से कोई भी हमारी जिंदगी में ताक-झाक नहीं करेगा और हमारे कोई भी काम में दखल नहीं दोगी, समझे तुम? और एक बात, हमारे घर की पार्टियों में सब हाई क्लास लोग आते हैं, उनके सामने किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोगन यहाँ पे रिश्ता जोड़ने नहीं आए हैं, और वैसे भी रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, दिखावे से नहीं। बहुरिया सही कह रही है, हम यहाँ कौनो रिश्ता गांठने नहीं आए हैं। बस हमें ये बता दो कि हमें किधर रहना है, हम वहीं तक सीमित रहेंगे। अम्मा जी, आपका कमरा दूसरी तरफ है। बुढ़वा, इस घर में क्या पूजा का कमरा भी अलग अलग होगा? जिस घर में 2 मंदिर होते हैं वहाँ बंटवारा होता है। नहीं अम्मा जी, पूजा घर तो एक ही रहेगा। लकी विक्की, अपनी दादी को पूजा घर नहीं दिखाओगे? आइए दादी।
चलिए। ए बुनिया, इन सबको इनका कमरा दिखा दो, मेहमानों वाला। आ जाओ बुनिया। मोतीजीत मोहल्ले से पता चला कि आपको कारीगर चाहिए। हम लोग 4 साल से सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, तो नौकरी पक्का समझे। माँ, ये तो वही है ना जो हमारे सिलाई सेंटर में। अरे क्या हुआ बुनिया? घबराओ मत, ये लोग तो कुछ दिन के मेहमान हैं। जाओ इन्हें इनकी जगह दिखा दो। मेरा मतलब है इन्हें इनका कमरा दिखा दो। आओ तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आखिरी बार इस घर में पूजा कब हुआ था? अभी हुआ था दादी। कौन सा फेस्टिवल था वो? अरे मुझे क्या पता। हाँ दादी, वो छठ पूजा पर। मत बल। अरे छठ पूजा को तो कितना वक्त हो गया। रियली? जय सिया राम। लगता है रोजाना इस घर में दिया बाती नहीं जलता है। नकली फूल माला चढ़ा रखा है और ये सब तो बड़ा अपशकुन होता है। अब शकुन होता है? अरे हम लोग उन लोग में से नहीं हैं जो मुंह में राम राम जपता है और बगल में छुरी रखता है। हमारा घर में सब ढोंग नहीं होता है। हाँ समधन जी, अगर बुरा ना लगे तो आप अपना सामान इकट्ठा करके एक कोना में रखो और हमारा मंदिर में ना ये सब मत फैलाओ। पूजा का सामान पूजा घर में नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? और वैसे भी पूजा पाठ में सामान से ज्यादा ध्यान का जरूरत होता है। तुम सबका ध्यान कहाँ है वो सब हमें मालूम है। अरे खरे खरे मुंह का ताक रहे हो? जाओ जाके गमले से ताजा फूल तोड़ के लाओ। जी दादी। अच्छा तुम हमको सामान निकाल निकाल के दो। लाओ ना। देखो दिया बाती करने से मंदिर कैसे उजागर हो गया। रोज रोज 5 मिनट भी यहाँ खड़े रहोगे तो फिर मन का सारा कालिख मिट जाएगा। जी दादी। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वैसे ये मैडम जी के बंगले का गेस्ट रूम है, मगर तुम लोगों के जरूरत से बहुत बड़ा है। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा
अपनी ललिता मैम और गुड्डू मिश्रा के कहने पर किया था ना। एक बात याद रखना बुनिया, ऐसी वफादारी जो किसी से गद्दारी करने पर मजबूर कर दे ना, वो ना तो मालिक के लिए सही होती है और ना ही नौकर के लिए। हमारी मैडम जी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। तुम लोग अपना देखो, हमारा मतलब है अपना कमरा देखो। हम चलते हैं। एक मिनट बुनिया, हमरे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है, पर तुमने जो कुछ भी किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कहा है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नाही। माँ, अब ठीक है ना? माँ, जब हमें इस घर में कोई पसंद ही नहीं करता, सब हमसे नफरत करते, तब हम यहाँ क्या कर रहे? माँ, हमें शहर छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि बेटिया, छोड़ के भाग जाना किसी भी मुसीबत का हल नहीं है। हमें डटकर अपने डर, अपनी मुसीबतों से लड़ना है, और इसीलिए हम सब यहीं पे रहेंगे एक साथ। ये बूढ़ी ना बहुत चालाक है। हम भी किसी से कम नहीं है। हमारा नाम भी ना बिंदु राय है, बिंदु राय। आसानी से नहीं छोड़ेगा हम इसको। लेकिन नानी, आपको क्या जरूरत थी दादी से पंगा लेने की? बाबा गो, तुम्हारा दादी वो भी आया है, उसका पॉइंट भी नहीं जमा, तुम लोग पार्टी बदल लिया। भाई, हम कौन है तुम्हारा? ओ मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली रे बिंदु। अरे नानी, आप हमारी सब कुछ हो, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। नेवर। मतलब ये कि आप वो मीठी जलेबी और वो है तीखी मिर्ची। आई बात समझ में? तुम लोग जलेबी का नाम काहे को लिया? तुमको पता आज सुबह से हमारा मन जलेबी खाने को कर रहा था। तुम लोग शाम को बाजार जाएगा ना, हमारे लिए जलेबी लेकर आना, ठीक है? ओके पक्का नानी। नानी मुझे भी खिलाओ। ना बाबू, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हमारे सोना बाबू के चेहरे पे परेशानी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। सीना। अरे ललिता जी, उन लोग को यहाँ रुकने के लिए कहने की क्या जरूरत है, जब कितना घटिया इल्जाम लगाया हम। गुड्डू जी, घटिया इल्जाम लगा रहे इसलिए तो आने दिया हमने। अब सोचिए गुड्डू जी, उस दूसरी औरत ने अम्मा जी को आपके खिलाफ कर दिया है। अम्मा जी यहाँ रहेगी तो उनकी गलतफहमी दूर होगी, उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, और क्या पता शायद वो हमें भी स्वीकार कर ले। और अम्मा जी रंजो के बगैर तो रहेगी नहीं, तो हम क्या करते, हम मजबूर थे ना। मिश्रा जी, आपने हमें अपनी पत्नी बनाकर सारे सुख दिए, पर हम आपके घर की बहू नहीं बन पाए। और आज जब हमें ये मौका मिला है, तो हम उस दूसरी औरत की वजह से क्यों खो दे? आप परेशान मत होइए, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं। आप देखिएगा, सब कुछ हमारे मन का ही होगा। आपने ही तो सिखाया है ना, जब चीजें मन की ना हो तो भी मैनेज करना चाहिए। हम सब मैनेज कर लेंगे। काश के उस दिन गुड्डू मिश्रा हमारे घर आए ही नहीं होते, तो ये बेमन का रिश्ता हमें मैनेज ही नहीं करना पड़ता। काश हम रिश्ता लेकर उस रंजू के घर नहीं जाते, तो उसे आने का रास्ता नहीं खुलता। हमारी एक गलती की वजह से हमारा बीता हुआ कल हमारे आज के सामने खड़ा हो गया है। शांत हो जाइए मिश्रा जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बीते हुए कल को आपके आज का सरदर्द बिल्कुल नहीं बनने देंगे। प्रॉमिस।
रंजू, जब तुम हमसे दूर थी तो हमने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया। अब तुम हमारे सामने हो। सोचो अब तुम्हारा गुरूर और तुम्हारी मगरूर लड़कियों के साथ क्या क्या होगा। क्या नानी को मस्का लगाया जा रहा है? मॉम, हम नानी को ये बता रहे थे कि वो कितनी स्वीट है ना नानी? नानी, वो बूढ़ी ना रोंजू से भी बहुत ज्यादा तेज है। अरे हमको तो लगा था कि तुम जब छोड़ तो देगा ना तो भाग जाएगा। पापा को ये रोंजू तो खेला ही पलट दिया। हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रंजू दिमाग से खेलेगी, लेकिन उसे फिर दिल की सुनी। अब हमें आगे का खेल दिमाग से खेलना होगा। एक बात ध्यान रखो, अम्मा जी ना मिश्रा जी की मम्मी है, इसलिए किसी भी हालत में उनसे बदतमीजी नहीं करना। हमें उनका दिल जीतना है, ठीक है? उस टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी अम्मा जी है। हमें किसी भी तरह से अम्मा जी को रंजू और उसकी बेटियों से दूर करना है। अम्मा जी की वजह से तो वो बस्ती से बंगले तक पहुंच गई। एक बार वो टूट जाएगी ना, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। वाह मॉम, क्या आइडिया है। यू आर ऑसम लाइक ऑलवेज। अरे दूर, तुम्हारा मॉम को ना ये सब आइडिया हम दिया है। अरे आप तो ऑसम ही है। लेकिन मॉम, हम दादी को उनसे अलग कैसे करेंगे? अरे ये काम तो सिर्फ उस बुढ़िया का जो वंशो चलाने वाला है ना, वो तो ही कर सकता है। मम्मी ठीक कह रही है। अम्मा जी को हमेशा से पोता चाहिए था और उनकी एक ख्वाहिश तुम दोनों ने पूरी कर दी, इसलिए तुम दोनों के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। डोंट वरी मॉम, दादी का दिल जीतना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप लोग देखना कि कैसे हम उस बुलबुलिया और शालू को ठीक करते हैं। जय बात। दीदी, ये गार्डन कितना सुंदर है ना? हाँ, लेकिन अपना नहीं है। बुलबुलिया, फिर कर दी ना तुमने गलत बात। ये गार्डन भी अपना है और ये घर भी। लेकिन अम्मा जी, लेकिन कुछ नहीं। बहुरिया, ये सब भूल जाओ। अच्छा, तो ई कमरा दिया है, कमरा और होना चाहिए। इतने में का होगा? हम गुडवा से बात करते हैं। अम्मा जी नहीं, आप किसी से बात ना करिए। हम यहाँ पे एक मकसद से आए हैं। हम इस घर में, इस कमरे में ऐसे रहेंगे जैसे किराएदार हो, और यहीं से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। ना किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे और ना ही किसी से कुछ कहेंगे। माँ, हम अपनी जिंदगी में भी किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन माँ, आपने उनकी शर्त क्यों मान ली? आपको पता है ना, वो सब लोग जानबूझ के और मुश्किलें खड़ा करेंगे ताकि हम ये घर छोड़ के चले जाए। हमका पता है मुस्कान, लेकिन शायद इस साजिश में मिश्रा जी का कोई हाथ नहीं है। माँ, आपको नहीं लग रहा आप वो गुड्डू मिश्रा पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हैं? बिटिया, भरोसा एक बार टूट जाए ना, फिर ना ही होता है। तुम खुद ही सोचो ना, ये शर्त हम पर किसने रखी है? ललिता ने ना, मिश्रा जी ने तो नहीं। बहुरिया, तुम सही कह रही हो। शायद आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन माँ, गुड्डू जी तो खुद चाहते हैं कि हम इस घर से चले जाएं। दादी। दादी, आप इस रूम में क्या कर रही हैं? आपके लिए हमने स्पेशल रूम रेडी करवाया है। हमरे लिए स्पेशल कमरा काहे? क्योंकि दादी आप बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। और इस घर की सबसे सीनियर मेंबर भी। आप चलिए हमारे साथ। दादी, आपका सामान मैं ले चलता हूँ। आपका बैग कौन सा है? वो लाल वाला।
चलिए दादी। गाड़ी चले। चुप चुप जियो मेरे लाल, एकदम गुडवा वाली छवि है, वही नैनकश, वही संस्कार। आइए दादी चल। दादी। माँ, दादी हमें छोड़ के जा रही है। रुको बेटा, क्या हुआ दादी? बेटा तुम लोगों का प्रेम और संस्कार देखकर हमारा मन भर आया है, लेकिन हम एक बात समझ नहीं पा रहे कि ये तुम्हारा प्रेम उस समय कहाँ था जब अखबार वाले को तुम लोग पैसा देकर हम लोगों को बदनाम कर रहे थे। उस समय तुम लोगों को अपनी दादी की इज्जत का ख्याल नहीं आया? और ये चारों तो तुम्हारी सौतेली सही, पर बहन है, एक पल के लिए में तुमने इनके बारे में नहीं सोचा? वैसे जो कुछ भी हुआ उसमें तुम लोगों का गलती नहीं है, अरे तुम लोगों की परवरिश में ही खोट है। लेकिन दादी जो कुछ भी हुआ वो हमें तुमरे कोई सफाई नहीं सुननी। तुम लोग हमरे पोते हो और हम तुम्हारी दादी। हमरा प्रेम और ममता तुमरे लिए है, लेकिन तब जब तुम अपने किए का प्रायश्चित करोगे। दादी हम आपको सब कुछ समझाते हैं, आप पहले रूम में तो चलिए। हाँ दादी। नहीं बेटा, जाओ तुम दोनों, हम फिलहाल यही ठीक है। अब तुम जाओ और अपनी नानी से पूछो कि अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करना है। उसके बाद तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। दादी वो आप एक बार। दादी अम्मा जी, एक पल के लिए तो हमको भी यही लगा कि आप हमको छोड़ के चली जाएंगी। हमारी प्यारी दादी। अरे चलो हटो, चंडाल चौकी। अरे हमको ये चुमा चाटी पसंद नहीं है। हाँ। अरे देखो कैसे ठाका लगा रही हैं। और एक सामान देखो अभी तक बैग में रखे हो, चलो खोलो और निकालो। ये देखिए मैम, ये सारे डेकोरेशन के ऑप्शन है आपकी पार्टी के लिए। आई थिंक पेस्टल शेड अच्छा रहेगा। शहर के सारे करोड़पति हमारी पार्टी में आएंगे हमें कांग्रेचुलेशन करने के लिए, इसलिए एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप ना लाइट शेड से शुरू करो। और वो करीना कपूर की शादी में किया था ना उसे एनिवर्सरी में, बिल्कुल वैसा ही चाहिए मुझे। करीना के पार्टी में भी पेस्टल शेड ही यूज किया गया था मैम। अब पेस्टल क्या कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना लाइट शेड यूज करो। मैम मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, इंग्लिश में लाइट कलर्स को पेस्टल कहते हैं। अच्छा ठीक है, दिखाओ कौन सा पेस्टल शेड यूज कर रहे हैं तुम। ये वाला मैम। हमें नहीं पता, जो पेस्टल शेड यूज करना करो, बस हमारी पार्टी में सजावट की तारीफ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बिल्कुल जरूर, थैंक यू। बाबा गो। लाली, ये बूढ़ी तो एकदम शैतान का नानी निकला। अरे इसका ना खाली नाम ही है शांति देवी, मगर ना भीतर से ना बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अभी क्या हुआ मम्मी? की हुआ तुम पूछता है? अरे ये बूढ़ी ना रंजू का बिकराल बेटी लोग के सामने ना हमारा लाकी विकी को इंसल्ट कर दिया। सत्य बोलची।
तुम जो ये बूढ़ी को अपना टीम में रखने का डिसाइड किया ना, ये तो ठीक है, किंतु लाली तुम्हारा सांस ना हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया। अरे मेरी भोली मम्मी, अम्मा जी उन लोगों के साथ कितने सालों से रह रही है, हमारी टीम में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना। शाबाश। अबे सुनो बे, तुम्हें जितना बोला गया ना उतना क्या करो, अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? और हाँ, आगे क्या करना है ये मैं फिर बताऊंगा। हेलो। हेलो मॉम, वो दादी ने दूसरे रूम से शिफ्ट करने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, आज मना किया है, कल मान जाएगी। तुम दोनों को कुछ भी करके दादी का दिल जीतना है बस। मेरे को लगता है दादी को हमारी फोटोग्राफर की सेटिंग के बारे में पता चल गया। मुझे नहीं लगता वो हमारी बातों में आएंगी। बातों में नहीं आएगी तो झांसे में लाओ, उन्हें ये साबित कर दो कि सब कुछ झूठ है, तुम दोनों के साथ साजिश हुई है, बस। ठीक है मॉम, हम पूरा ट्राई करेंगे। मॉम, हमने उस लड़के के बारे में भी पता कर लिया जो अब तक उनकी मदद कर रहा था। कौन है वो? विशेष पांडे। विशेष पांडे? ये कौन है? मॉम, ये विशेष है ना, बच्चू पांडे का बेटा है, और पापा ने उस शालू की शादी इसी लड़के के साथ फिक्स की थी। अरे जीते रहो, तुम यहाँ आओ, बैठो ना हमारे साथ। चाचा जी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें याद करना। थैंक यू। ये विशेष तो बहुत विशेष निकला, खूब पालो। दीदी, हम वापस स्कूल कब जाएंगे? सच बोले तो हमें खुद को नहीं पता। कल से जाओगे दोनों स्कूल। तुम्हारी फीस का इंतजाम हो गया है। और इसका पूरा क्रेडिट ज्यादा है बुलबुल को, इसी ने वर्मा जी से 25,000 रुपए निकलवाए थे। तो इसका मतलब हमारी पुरानी जिंदगी फिर से लौट आएगी? माँ चलिए ना, देर हो रही है। अरे माँ बेटी की सवारी कहाँ निकल रही है? अम्मा जी, बाबा गरीबनाथ की दया से छत का इंतजाम तो हो गया, लेकिन पेट पालने के लिए भी तो कुछ करना है ना। ज्यादा दिन किसी के भी ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सालू के साथ नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ खाओ अम्मा जी, आप काहे परेशान है? अरे परेशान नहीं है, भूखे हैं। इतना बड़ा घर है, ये नहीं पता चलता कि रसोई कहाँ है। दादी, ये आप ही के बेटे का घर है और आपको तो घर घूमने की परमिशन मिली हुई है, तो जाइए जाके किचन भी खोज लीजिए। मुस्कान, चुप रहो। वैसे दादी, फिलहाल के लिए हमने आपके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। हेलो, जी यही एड्रेस है। थैंक्स। लो आ गया आपका खाना। अच्छा मुस्कान, तुम हमारे साथ चलो, डोर से डिलीवरी लेते हुए आना। सुनो बाबू, रुकिए। अरे क्या बात है, आप फिर से अपना रुमाल भूल गए। हम अपना रुमाल से भूल जाते हैं क्योंकि आपका याद दिलाना हमें अच्छा लगता है। मीठी मीठी बातें करना कोई आपसे सीखे। अच्छा ये बताइए, हमारी एनिवर्सरी के लिए सारे गेस्ट लिस्ट रेडी है? ओ ललिता जी, कहा है कि हम काम में इतना मसरूफ हो गए। एक काम कीजिए, आप ही लिस्ट में लीजिए। ये गलत है, आप सारा काम हम पे छोड़ देते हैं। ललिता जी। अच्छा फोन लाइए अपना, लीजिए। ये लीजिए हमारा फोन। हम सारे दोस्तों को मैसेज कर देते हैं। सुनो बाबू, आपको पता है ना कि हमारी एनिवर्सरी के दिन आप वही कपड़े पहनेंगे जो हमें पसंद है। ललिता जी, अब इस उम्र में क्या तामझाम करवा दी आप? क्या इस उम्र? जरा देखो तो, अच्छे खासे बाग के जवान लग रहे हैं, बिल्कुल 20 साल पहले जिसे देखकर हम अपना दिल खो बैठे थे।
आप जानते हैं ना गुड्डू जी, आप हमारी जान है और शान है, और आप हमारे लिए कितनी कीमती हैं। ललिता जी, आज हम जो कुछ भी है ना, आपकी वजह से है। आपकी तरह शब्द नहीं हमारे पास, लेकिन भावनाएं इधर भी हिलोरे मार रही हैं। और आज आपने घर में जो टेंशन मोल ली ना, उसे देखकर हमारा प्यार आपके और भी बढ़ गया। मना किया था ना आपको डोरबेल बजाने को। सॉरी मैडम जी, देर हो रहा था इसलिए बेल बजा दिया। ये लीजिए अपने खाने का ऑर्डर। थैंक यू। ये बाहर से खाना काहे मंगवाया है? हमका मालूम नहीं है कि घर में रसोई कहाँ है, इसीलिए बाहर से ऑर्डर कर दिया। वैसे भी हर जगह आने जाने का हमको इजाजत भी नहीं है। हमने तुम्हें किचन में जाने से कब रोका? लेकिन आपने ये भी तो नहीं कहा ना कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मुस्कान, अंदर जाओ। अम्मा जी को भूख लगी थी और समय इतना नहीं था कि कुछ बना के खिला सकते, तो इसलिए बाहर से ऑर्डर कर दिया और कुछ नहीं। बुनिया, इन्हें रसोई का कमरा दिखा देना। जी भैया जी। आज के बाद बाहर का खाना घर में नहीं आएगा। इन्हें काम करने का वक्त दे देना। जी भैया। और उनको अपना खाना पकाना। ठीक है जी, तो देख लीजिएगा। चना बाबू, रुको। पहले दिन ही किचन हथियाने का गेम शुरू कर दिया। एक बात ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें इस घर में शरण दी है। इस घर की मालकिन बनने के सपने मत देखो। और आइंदा से गुड्डू जी के सामने इमोशनल ड्रामा किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते। हमको यहाँ किसी ने शरण नहीं दी है। यहाँ रहना हमारे बच्चों का हक है। और रही बात रसोई की, तो मिश्रा जी ने हमसे जो सवाल किया, हमने उसी का जवाब दिया। इन छोटी छोटी बातों से आपको असुरक्षित महसूस करने का कोई जरूरत नहीं है। किचन तो मिल जाएगा तुमको, किंतु हमसे खाली होने के बाद इस्तेमाल करना। नहीं समधन जी, तू ही परिवार के बीच में रसोई के टाइम का बंटवारा होगा तो बराबरी का होना चाहिए। देखिए मम्मी, अम्मा जी ठीक कह रही है। हम लोग बैठ के किचन की टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं, फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना अम्मा जी। चलो फिर आ जाओ मैदान में। चलिए। चलो बहुरिया। दीदी, लगी एक चॉकलेट की शर्ट, देखना दादी जीतेगी। चल, लग गई शर्ट, अपनी दादी ही जीतेगी। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस घर में किचन के टाइमिंग का बंटवारा कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेकफास्ट के टाइमिंग का बंटवारा कैसे होगा। शामधन जी, शुभारंभ कीजिए ना। ठीक है, पहले सुबह के नाश्ते का टाइम तय करते हैं।
समधन जी, हमारा घर में ना सब लोग 8 बजे के बाद जागता है। वो क्या है ना, हम लोग वर्किंग क्लास वाले नहीं हैं, इसलिए 8 बजे से पहले उठना हमारे शान के खिलाफ है। तो देखना, गंवारों पे ना हमसे पहले उठना पड़ेगा। मॉम इज ग्रेट यार। मॉम किसकी है? हमारी। सूर्योदय से पहले उठना हमारा नियम है। बाबा गो, सूरज उगने से पहले आप लोग उठता है? ये कैसा शौक है? सूर्योदय से पहले उठना सनक नहीं, संस्कार है। ओके ओके, तो हो गया फैसला ब्रेकफास्ट का। तुम सब लोग रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे उठो और अपने संस्कार और नियम के हिसाब से अपना काम निपटा लो। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सूरज ना सुबह 4 बजे नहीं 6 बजे उगता है। अरे बुलबुलिया ठीक है। अरे समधन जी, आप ना सुबह 6 बजे से लेकर ना 8 बजे तक का समय अपना वो नाश्ता और क्या संस्कार इस सब के लिए रख लो। ठीक है ठीक है लाली, हम लोग बात का टाइम ले लेगा। ठीक है? ठीक है मम्मा। तो इस राउंड में दोनों टीमों ने डिसाइड किया है कि 6 to 8 का टाइम शांति देवी की टीम के नाम और 8 to 10 का टाइम बिंदु देवी की टीम के नाम। ऐसा टाइम खराब करूंगी रंजू और उसकी बेटियों का कि 4 दिन में मजबूर हो जाएगी यहाँ से जाने के लिए।